क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। यहाँ पर भी हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन ऐड होगा, मार्केट प्राइस यानी कि एनआईटी ऐड होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सब्सिडी दी होंगी तो हम माइनस करेंगे, एनआईटी आ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नेशनल इनकम के लिए ऐड हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। फ्रॉम में से टू को माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। रेंट दिया हुआ है हमारे फॉर्मूले का दूसरा आइटम। डिविडेंड यानी प्रॉफिट का एक पार्ट दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम दी हुई है, लास्ट वाला पॉइंट। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, ये सेविंग भी काय का पार्ट है, प्रॉफिट का। इधर दिए हुए हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट, ये हमारे फॉर्मूले का सेकंड थर्ड आइटम है। सब्सिडी दी हुई है, एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई सीओई दिया हुआ है, COE दिया हुआ है, ये फर्स्ट आइटम है। और कॉरपोरेट टैक्स यानी प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है। प्रॉफिट का कितने पार्ट दिए हैं, कॉरपोरेट टैक्स दिया हुआ है, और इधर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में 500। उसके बाद में रेंट दिया है, रेंट की वैल्यू 250 दी हुई है। उसके बाद में प्रॉफिट इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। प्रॉफिट के पार्ट दिए हैं, डिविडेंड दिया है 220, कॉरपोरेट टैक्स दिया है 400 और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर दिया हुआ है 200। ये तीनों प्रॉफिट के ही पार्ट हैं, सेविंग यानी रिटेन्ड अर्निंग। तो तीनों को ऐड करेंगे, 220, 400 और 200, तीनों को ऐड किया तो कुल मिलाकर 220, 400 और 200 तीनों को ऐड किया तो 820 आ गया हमारा। अब इसके बाद में मिक्स्ड इनकम दी हुई है 120। तो NDPFC सबको ऐड कर लिया तो NDPFC आ गया 1790 रुपये। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये हमने प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। देखो नेट और ग्रॉस में एक ही डिफरेंस था डेप्रिसिएशन का, वो हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया GDPFC। अब हमें निकालना है GDP-MP यानी अंतर सिर्फ पूरे फॉर्मूले में कहाँ दिख रहा है, FC और MP के बीच में। FC और MP का अंतर NIT प्लस करेंगे तो MP पे आ जाएंगे। NIT यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दिया, दोनों ही सेम दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी 200 और सब्सिडी भी 200 यानी कि 0 दिया है। तो NIT कितना हो गया, 0। तो 1890 में से 0 माइनस हुआ तो हमारा कितना आ गया, 1890 ही। ये है हमारा गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ए मार्केट प्राइस। अब हमें नेशनल इनकम पर जाना है। नेशनल इनकम पर ग्रॉस तो ठीक है, नेशनल इनकम यानी NP जाना है तो नेशनल इनकम के लिए NFIA प्लस होगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 320, उसमें से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250 माइनस कर दिया तो फ्रॉम में से 2 माइनस किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा आ गया 70 रुपीज़। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना हो गया, 1960। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन आपको 2013 में आया है ऑल इंडिया CBSE में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP एट MP हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट आइटम, इंटरेस्ट थर्ड आइटम, रेंट सेकंड आइटम, प्रॉफिट दिया हुआ है। इन्हें 1 2 3 4 आइटम दिए हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम, जब हमें टोटल COE दिया हुआ है मीन्स इसमें सब कुछ शामिल है तो अलग से हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर शामिल है। 2000 में ये 201 रुपये शामिल है। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जब प्रॉफिट की पूरी वैल्यू दे रखी है यानी इसमें सभी चीज़ें हैं तीनों, तो डिविडेंड को अलग से ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जब हम ग्रॉस पे जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे जब हम FC से MP पे जाएंगे।
फिर दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट वाला आइटम आपको अगली मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ होगा, यहाँ यूज़ नहीं होगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होता है तो हम प्लस करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, यहाँ ध्यान रखना नेट भी लिखा है और टू भी लिखा है, तो ये माइनस होगा। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होता है। और फिर दिया है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मूले का 5th आइटम दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, COE दिया है 2000, उसके बाद में रेंट दिया हुआ है 700, फिर इंटरेस्ट दिया हुआ है 500, प्रॉफिट दिया हुआ है 800 और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1500। पाँचों को जोड़ लिया तो हम NDPFC पे आ गए। NDPFC हमारा आ गया 5500। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो 5500 में 100 ऐड किया तो 5600 हमारी इकाई की वैल्यू आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। अब NIT प्लस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। NIT प्लस किया 250 तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया 5850। बट हमें नेशनल तक जाना, ये तो डोमेस्टिक है, तो NFIA प्लस होता है अगर NFTA यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो वो माइनस होता है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हमने माइनस किया 150 रुपये को, तो हम कितना आ गया 5700। ये हमारा आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 20 तक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 21 और 22 होमवर्क है वो आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अब आपको मैं सिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 23 प्रैक्टिकल्स ऑन ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस पर क्या प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या कि 3 चीज़ें ऐड होती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, बोनस टू एम्प्लॉई COE का पार्ट है, मिक्स्ड इनकम अलग से आती है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, तो ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है यानी डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स तो उसी में शामिल है, रेंट रॉयल्टी दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। यानी अगर हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन सबको ऐड कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। फिर एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि ये COE का एक पार्ट दिया हुआ है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट क्या होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सबको ऐड कर लिया तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया 350। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है यानी इकाई का है, वैल्यू एडेड मेथड का आइटम दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमारा GDP MP आता है। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इनकम मेथड का आइटम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, सब्सिडी माइनस हो जाएगा, NIT आ जाएगा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दी हुई है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस पता करना है। क्वेश्चन नंबर 24 तो अगर वैल्यू एडेड मेथड से GDP MP निकाल लें, वैल्यू एडेड मेथड में GDP MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिए तो वो क्या आ गया 600 रुपये GDP MP आ गया। अब GDP MP से हमें NDPFC तक जाना है। NDPFC पे जाने के लिए GDP MP में से डेप्रिसिएशन और NIT माइनस कर देंगे तो GDP MP 600, डेप्रिसिएशन 20 और NIT की वैल्यू माइनस में 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया, NDPFC कितना आ गया 600। क्यों, क्योंकि 600 उसमें 20 माइनस हुए और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 20 प्लस हुए, तो 600 प्लस माइनस 20 यानी 600 ही आंसर आएगा आपका। NDPFC कितना आ गया 600। अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखें हम इनकम मेथड का तो NDPFC बराबर क्या होता है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम।
अगर सीओ हम यहाँ एनडीपीएफसी की जगह पे 600 रख दिए, सीओई की जगह पे 200 रख दिए, दिए हुए क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉयर का, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है वो नाम लिख लिया, मिक्स्ड इनकम लिख ली। अब सबको ऐड किया तो ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर क्या होगा, ये 600 जो है ये इधर आ जाएंगे, तो 600 में से 200 और 300 माइनस किया तो 300 रुपये ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया।